हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल डीएनएस सेमेस्टर एग्जाम्स में। तो बच्चों, हम लोग ने लास्ट लेक्चर में यूनिट 5 हमारा स्टार्ट किया था और इस यूनिट में मैंने आप लोग को कुछ बेसिक चीजें जो कि हमारे इस यूनिट में जरूरी है आपको समझना, वो है एंजियोस्पर्म फिजियोलॉजी के अंदर जो एंजियोस्पर्म के प्लांट्स हैं उनमें जो जो सेल और टिश्यू पाए जाते हैं उसके बारे में एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन मैंने आप लोग को लास्ट लेक्चर में दिया था। इसी को कंटिन्यू करते हुए आज के इस लेक्चर में हम लोग कुछ और भी चीजें जो कि प्लांट्स में एंजियोस्पर्म की फिजियोलॉजी में आपको जानना बहुत जरूरी है वो लेकर अब आ गए हैं। इसमें आज हम लोग बेसिकली जानेंगे इन्फ्लोरेसेंस के बारे में, यानी कि किस तरीके से प्लांट्स में जो फ्लावर है वो अरेंज होते हैं, किस तरह से वो ग्रो करते हैं, और साथ ही साथ हम फ्रूट्स और उसके टाइप्स भी देखने वाले हैं। तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जरूर कर लीजिएगा बच्चों, क्योंकि हम लोग यहाँ पर पूरे सेमेस्टर एग्जाम्स की प्रिपरेशन कराते हैं। तो अगर आप इसके साथ जुड़ते हैं तो आगे आपको काफी बेनिफिट और टाइम टू टाइम सारे अपडेट्स हमारे चैनल पर मिलते रहेंगे। तो आइए बिना देरी किए शुरू करते हैं यूनिट 5 का लेक्चर 2। लेक्चर 1 ऑलरेडी चैनल पे जा चुका है, अगर आपने नहीं देखा है तो जाके एक बार देख लेंगे, ठीक है। चलो, तो बेटा बॉटनी में जो बड है भाई वही फ्लावर बनता है, कली जो होती है वही फ्लावर बनती है। तो ये एक अनडेवलप्ड या एम्ब्रियोनिक शूट पार्ट होता है। फ्लावर जो है इसको हम कहते ही हैं कि ये मॉडिफाइड शूट है। स्टेम वाले पोर्शन को आप शूट कहते हैं, तो एक शूट का बदला हुआ मॉडिफाइड रूप जो है वही बड होता है, वही आगे फ्लावर बनता है, ठीक है। और इसी में आपको लीफ के एक्सिल्स दिखते हैं टिप ऑफ स्टेम पे। यूजुअली जो बड है वो कई समय तक ऐसे ही इनएक्टिव यानी स्मॉल छोटा सा ही रह जाता है, लेकिन एक पॉइंट आता है जहां पर ये एक्टिव भी होता है, जहां पर ये डेवलप करके शूट बना लेता है, फ्लावर्स बन जाते हैं ये। और फ्लावर बना है तो पॉलिनेशन के बाद इसी में फ्रूट बन जाता है। तो ये होता चला जाता है कि इसमें पोटेंशियल है कि आगे ये डेवलप करे। ये जो टर्म बर्ड बड है जिसको हम कली कहते हैं हिंदी में, ये यूज किया गया था और जूलॉजी में भी, जहाँ पे ये एक आउटग्रोथ को बताता है। जैसे आपने जूलॉजी में हाइड्रा वगैरह पढ़ा होगा तो आपने देखा होगा कि हाइड्रा में एक आउटग्रोथ दिखती है ना, पूरी जो बॉडी होती है उसमें एक आउटग्रोथ सी दिखती है जहां पर वो पूरी नई बॉडी बन जाती है। तो वो चीज भी आपको इधर देखने को मिलता है। तो बर्ड वर्ड जो है ना सिर्फ बॉटनी बल्कि जूलॉजी में भी इस्तेमाल होता है। अगर देखा जाए तो दोनों का मतलब एक ही निकलता है। बर्ड मतलब एक आउटग्रोथ जो कि जूलॉजी में है, प्लांट में यही बर्ड जो है वो भी तो एक ग्रोथ ही है। हालांकि वो एक फूल आगे बनता है, फूल से आगे उसमें फ्रूट बनता है, तो ये डेवलपमेंट देखने को मिलता है, ठीक है। अब यहाँ पर जब ये टिप के स्टेम के एकदम आखिरी पोर्शन पे उसके टिप पर बीचों बीच पाया जाता है, तो यहाँ पर वो टर्मिनल देखने को मिलता है। कुछ केसेस में एक्सिलरी भी होता है जहां पर ये लोकेटेड होता है लीफ के एक्सिस पे आगे, ठीक है। और एडवेंटिशियस भी होता है जहां पर कई बार ये अलग अलग और जगह लोकेटेड हो तो उसको एडवेंटिशियस बर्ड के नाम से भी जानते हैं, ठीक। और यहाँ पर जो बर्ड है वो एक प्रिंसिपल या एक्सिलरी बर्ड, कई बार टर्मिनल बर्ड, इन नामों से भी जाना जाता है, ठीक है। तो ये टर्म्स भी हम बर्ड के लिए इस्तेमाल करते हैं। फंक्शंस में अगर देखा जाए तो ये लीफी बर्ड यहाँ पे कहलाता है एम्ब्रियोनिक स्टेज में। रिप्रोडक्टिव स्टेज भी आती है इसकी जहाँ पे वही बर्ड फ्लावर प्रॉपर वेडरलर फ्लावर बन जाता है जिसमें उसके सारे रिप्रोडक्टिव पार्ट्स हैं जो कि पाए जाते हैं, और मिक्स स्टेज भी आता है। तो आज जानेंगे हम लोग कि ये जो बड है जो आगे फ्लावर बनता है उसका अरेंजमेंट कैसा होता है। उसी अरेंजमेंट की स्टडी को हम कहने वाले हैं इनफ्लोरेसेंस। तो ये आज का हमारा पहला टॉपिक है। इनफ्लोरेसेंस मतलब फ्लावर्स का अरेंजमेंट फ्लोरल एक्सिस पे या कह लो स्टेम के एक्सिस पे, ठीक है। तो इसी को आप कहते हैं। तो एग्रीगेशन ऑफ फ्लावर्स ऑन द प्लांट, ये जो पूरा ग्रुप है किसका, फूलों का जो पूरा ग्रुप है प्लांट पे, उसी को आप इनफ्लोरेसेंस कहते हो, ठीक। अब कितने टाइप के होते हैं इन्फ्लोरेसेंस? तीन मेजर टाइप के इन्फ्लोरेसेंस देखने को मिलते हैं। पहला है रेसिमोस, दूसरा है साइमोस, तीसरा है मिक्स्ड इन्फ्लोरेसेंस। स्पेशल टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस भी होते हैं। और इन्फ्लोरेसेंस एक ऐसा टॉपिक है जहां पे आपको, चाहे आप यहाँ सेमेस्टर एग्जाम्स तक पहुंचे तो आपके एंट्रेंस एग्जाम में भी जरूर पूछता है ना। साथ ही साथ आगे चल के आपको सेमेस्टर एग्जाम्स जब आते हैं उसमें भी इन्फ्लोरेसेंस बीएससी के साथ साथ एमएससी तक के भी एग्जाम्स में आता है ना। तो ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अगर आप इसको अच्छे से समझ लें तो आगे आपको इजी पड़ेगा। तो इन्फ्लोरेसेंस आपका दो मेजर टाइप अभी हम देख रहे हैं यहाँ पे, रेसिमोस और साइमोस, जो कि सबसे बेसिक टाइप के होते हैं इन्फ्लोरेसेंस। रेसिमोस कैसा इन्फ्लोरेसेंस होता है बेटा? जहां पर आपको दिखता है कि जो प्लांट है उसकी लंबाई बढ़ती चली जा रही है, समझ आ रहा है, और उसके जो साइड ब्रांचेस हैं वहां पर क्या आ रहा है, वहां पे फ्लावर देखने को मिल रहा है, ठीक है ना।
वहां पर फ्लावर देखने को मिल रहा है, ऐसे ऐसे। ये जो डॉट है ये मैं फ्लावर्स को दर्शाने के लिए इस्तेमाल कर रही हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ जो मेन एक्सिस है वहां पर भी फ्लावर है, जो टर्मिनल ये साइड वाले ब्रांचेस इसको हम लेटरल ब्रांचेस बोलने वाले हैं, तो इन ब्रांचेस पे भी फ्लावर है। तो रेसिमोज इन्फ्लोरेसेंस जब भी प्लांट में दिखेगा तो वो प्लांट की लंबाई बढ़ाता जाएगा, यानी उसमें एक्सिस पे, सेंट्रल एक्सिस जो है उस पे भी फूल आएंगे लेकिन बाद में आएंगे। पहले जो फ्लावर्स है वो कहाँ आएंगे, पहले फ्लावर्स जो है वो आपको यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे कि लेटरल ब्रांचेस पे देखने को मिलेंगे। तो आप कह सकते हो कि आपको यंग फ्लावर्स जो है वो सेंटर पे या एपेक्स पे दिखेगा, जबकि ओल्ड फ्लावर्स आपको लेटरल ब्रांचेस पे दिखेगा। तो रेसिमोज इन्फ्लोरेसेंस की डेफिनेशन ही यही कह रहा है कि यहाँ पे जो ग्रोथ है, इनडेफिनिट किसको बोल रहा है, ग्रोथ को, जहाँ पे ग्रोथ लगातार होती जाती है, प्लांट की लंबाई इस तरह के इन्फ्लोरेसेंस में लंबाई बढ़ती चली जाती है। जबकि यहाँ पे जो ब्रांचिंग है वो आपको एक ब्रांचेस ज्यादातर देखने को मिलते हैं, जैसे कि ये एक मेन एक्सिस है, ये साइड के दो ब्रांचेस, तो मोनोपोडियल आपको ब्रांचिंग देखने को मिलेगी। और साथ में यंग फ्लावर्स आपको सेंटर पे या मेन एक्सिस पे दिखेंगे, और जो ओल्ड फ्लावर्स है वो आपको साइड के ब्रांचेस पे देखने को मिलेंगे। यही अगर हम साइमोज इन्फ्लोरेसेंस की बात करें तो यहाँ पे जो ग्रोथ है वो पूरी तरह से डेफिनिट है। डेफिनिट ग्रोथ का मतलब हो गया कि यहाँ पर जो हमारा मेन एक्सेस होने वाला है, यहाँ पर जो हमारा मेन एक्सेस होने वाला है इसकी ग्रोथ बहुत ज्यादा नहीं रहेगी, डेफिनिट ग्रोथ रहेगी, ठीक है ना। ग्रोथ यहाँ पर डेफिनिट रहेगी, यानी बहुत ज्यादा लंबाई इधर नहीं बढ़ेगी, हाँ चौड़ाई बहुत ज्यादा बढ़ने वाली है ना, ये चौड़ाई ज्यादा बढ़ने वाली है। तो यहाँ पर प्लांट लंबा ज्यादा बन रहा है रेसिमोज इन्फ्लोरेसेंस में, और साइमोज में चौड़ा ज्यादा बन रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखोगे डेफिनिट ग्रोथ है, यंग फ्लावर्स आपको बेस पर दिखेंगे, उल्टा है रेसिमोज का, यहाँ आपको यंग फ्लावर्स बेस पे दिखेंगे, जबकि ओल्ड फ्लावर्स आपको मेन एक्सिस पे दिखेंगे, ठीक है। ओल्ड फ्लावर्स आपको मेन एक्सिस पे दिखेंगे, जिसकी वजह से पूरी जो मेन एक्सिस है उसकी ग्रोथ बहुत ज्यादा नहीं हो पाती, क्योंकि वहां ब्रांचेस, वहां पे फ्लावर आ जाता है, ओल्ड फ्लावर्स आ जाते हैं। तो ये चीज है। तो रेसिमोज इन्फ्लोरेसेंस यही कह रहा है कि जहां मेन एक्सिस की ग्रोथ कंटिन्यू रहती है, आगे बढ़ती चली जाती है, और जब तक कि एक लास्ट फ्लावर जो है वो एपेक्स पे ना बन जाए। ओल्डेस्ट फ्लावर जो है वो बेस पे होते हैं, यंग फ्लावर्स आपको एपेक्स पे दिखते हैं। साइमोज इसका जस्ट उल्टा है, साइमोज इन्फ्लोरेसेंस में मेन एक्सिस पे ही जल्दी पहले फूल आ जाते हैं, यानी ओल्ड फ्लावर्स मेन एक्सिस पे है और यंग फ्लावर साइड के ब्रांचेस में है। इसमें जो ग्रोथ है वो लेटरल ब्रांचेस की ज्यादा है, ठीक है। और टर्मिनल फ्लावर जो है, जो ओल्डेस्ट फ्लावर है, वो आपको इधर देखने को मिलेगा, और लेटरल फ्लावर्स जो है वो यंग देखने को आपको मिलेंगे, ठीक है। तो ये है। अब इसके टाइप्स की बात कर लेते हैं। तो रेसिमोज इन्फ्लोरेसेंस बहुत सारे टाइप का है, जैसे रेसिम, स्पाइक, कैटकिन, कॉरिम, अम्बल, पैनिकल और कैपिटुलम। वही साइमोज की बात करें तो साइमोज में है मोनोचेजियल काइंड, डाइचेजियल काइंड और मल्टीपेरस काइंड। तो आइए इसको समझते हैं कैसा होता है। एकदम डायग्राम आप समझोगे ना तो आपको एकदम क्लियर हो जाएगी चीजें। अब जैसे इधर मैं बात करूं टिपिकल रेसिमोज में, एक रेसिम टाइप के रेसिमोज में जो सब टाइप है इसका रेसिम, उसमें क्या होता है। अब देखो बेटा डायग्राम में बार बार देख रही हूँ, ये मेन एक्सिस है सेंटर वाली, और जो साइड में दिख रही है ये लेटरल ब्रांचेस है। जो आपको डॉट दिख रहे हैं पिंक पिंक, वो फूल को, फ्लावर को दर्शा रहे हैं। तो टिपिकल रेसिम में क्या होगा, मेन एक्सिस इलोंगेटेड है, भाई मेन एक्सिस की लंबाई ज्यादा होगी, क्यों, है तो रेसिमोस के अंदर ही आता है ना, इसलिए। मेन एक्सिस जो है वहां पे ढेर सारे फ्लावर्स आपको देखने को मिलते हैं, हर एक फ्लावर का एक स्टॉक होता है, पेडिसल, जहां से आप फूल पकड़ते हो ना बेटा उसको पेडिसल कहते हैं, वो आपको दिखेगा, जैसे कैसिया फिस्टुला में, ठीक है। तो ये आपका एक टाइप का टिपिकल रेसिम टाइप का इन्फ्लोरेसेंस है। जब भी एग्जाम में आएगा तो इसको बना के इसका डायग्राम जरूर बनाना, ठीक है। तो एक साइड ब्रांचेस आपको सिंपली दिख रही है कि एक मेन एक्सिस है और साइड में फूल हो रहे हैं, और उन साइड के फ्लावर्स में आपको सिर्फ पेडिसल दिख रहा है, ये जो इसकी लाइन दिख रही है अंदर है, वहां से आप फूल को बस पकड़ोगे, वो ब्रांच नहीं आपको दिख रही है साइड में, एक मेन एक्सिस बस दिख रही है, टिपिकल रेसिम है, ठीक। तो यहाँ पे कैसिया फिस्टुला जो है ये ऑर्नामेंटल प्लांट है, और लेट स्प्रिंग में ये ज्यादातर खिलता है। फ्लावरिंग प्रोफ्यूज है, ट्रीज जो है वो पीले कलर के फूलों से घिरे हुए रहते हैं, ठीक है। तो इस तरह का ये कैसिया फिस्टुला आपको कुछ इस तरह का दिख रहा है ना इमेज में, इस तरह का कुछ दिखता है, ठीक है। अब आते हैं सिंपल रेसिमोज इन्फ्लोरेसेंस में। तो यहाँ पे ये जो रेसिम है, टिपिकल रेसिम जो होता है, वहां पे आपको मैंने बता ही दिया कि मेन एक्सिस की ग्रोथ सबसे ज्यादा रहेगी, और साइड में फूल होंगे साइड साइड में, जो जिसके पेडिसल लंबे लंबे रहेंगे। तो ये टिपिकल रेसिम या
रेसिम टाइप का इन्फ्लोरेसेंस ऐसा हो गया। दूसरा रेसिम के बाद आता है कॉरिम्ब। कॉरिम्ब टाइप का इन्फ्लोरेसेंस कैसा होता है, यहाँ पे भी मेन एक्सिस जो है लंबा रहेगा, एलोंगेटेड एक्सिस है, जहां पे अगेन आपको जो फ्लावर होंगे वो पेडिसल वाले मिलेंगे। जैसे ऐसा भी तो हो सकता है, देखो ये मेन एक्सिस है और यहाँ पे ऐसे फूल है, ऐसे फूल है, मतलब पेडिसल नहीं है। तो आप यहाँ पे देखोगे कि पेडिसल है, रेसिम हो चाहे कॉरिम हो, यहाँ पे आपको दिख रहा है मेन एक्सिस है, साइड में पेडिसल लेने के बाद फूल है, ठीक है। तो यहाँ पे आप कह सकते हो कि पेडिसल्स जो है वो अलग अलग लेंथ के आपको देखने को मिलेंगे। जैसे कि टिपिकल रेसिम में आपको पेडिसल एक ही लेंथ की देखने को मिल रही थी, देखिए इसकी लंबाई, इसकी लंबाई, इसकी लंबाई, सारे पेडिसल की लंबाई सेम है। लेकिन अगर कॉरिम की बात करें तो हर एक पेडिसल की लंबाई अलग है। जैसे ये पहले फ्लावर की पेडिसल की लंबाई छोटी है, दूसरे वाले की उससे बड़ी है, तीसरे वाले की उससे बड़ी है, चौथे वाले की उससे बड़ी है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि लंबाई जो है पेडिसल की, जहां पे फूल आप पकड़ते हो, उसकी लंबाई अलग अलग है। तो ये कॉरियम टाइप का इन्फ्लोरेसेंस है। हालांकि जब पेडिसल का लंबाई अलग अलग होता है, लेकिन जब फ्लावर आते हैं सरफेस पे तो वो एक ही लेवल पे पाए जाते हैं। तो कॉरियम में ये खास है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो इसकी दूसरी इमेज, यहाँ पे आप देख रहे हैं ना, ये मेन एक्सिस है, ये साइड से पेडिसल निकल रहे हैं और देखो सारे फ्लावर की पेडिसल की लेंथ अलग है, लेकिन सब एक ही लेवल पे सारे फूल दिख रहे हैं ऑलमोस्ट। तो ये कॉरियम की खासियत है, जैसे क्रूसीफेरी में देखने को मिलेगा। तीसरा है अम्बल टाइप का इन्फ्लोरेसेंस। इसमें क्या होता है, इसमें एक्सिस बहुत छोटी होती है, जिसमें फ्लावर्स पेडिसलेट ही होते हैं और यहाँ पे भी पेडिसल इक्वल लेंथ के देखने को मिलते हैं, जैसे कि अम्बेलिफेरी में, ठीक है। जितने भी अम्बल वगैरह, अम्बेलिफेरी के अंदर जो भी प्लांट्स आते हैं उसमें आपको अम्बल टाइप का इन्फ्लोरेसेंस देखने को मिलता है, ठीक। तो यहाँ पर क्या देखने को मिल रहा है, यहाँ पे पेडिसल की जो लेंथ है वो इक्वल है, ऐसा, ठीक है ना। तो पेडिसल की लेंथ इक्वल देखने को मिलेगी। चौथा है कंपाउंड रेसिम, रेसिमोस इन्फ्लोरेसेंस में आता है यहाँ पे पैनिकल। पैनिकल कैसा इन्फ्लोरेसेंस है, ये कंपाउंड रेसिम है जहाँ पे ढेर सारे रेसिम एक मैनर में अरेंज रहते हैं। अच्छा देखो, अभी तक आप सिंपल रेसिम देख रहे थे, तो उसमें आपने रेसिम देखा, उसमें आपने अम्बल देखा, ठीक है, और साथ ही साथ आपने यहाँ पे अभी कॉरिम देखा। अब जैसे ये सिंपल रेसिमोस इन्फ्लोरेसेंस कंपाउंड रेसिमोस बन जाता है, तो आप देखोगे कि मेन एक्सिस के अलावा साइड में ब्रांचेस भी हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कंपाउंड रेसिम में रेसिम्स है जो कि एक रेसिमोस मैनर में अरेंज रहते हैं, जैसे कि यहाँ पे ग्यूएविया में। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है ये मेन एक्सिस है इस इमेज में, और साइड में आपको देखो यहाँ पर बच्चों एक ब्रांच और दिख रहा है कि नहीं, देखो एक ब्रांच और दिख रहा है। तो कंपाउंड जैसे ही बनेगा इन्फ्लोरेसेंस, वहां पर सिर्फ एक मेन एक्सिस नहीं होगी, उसके अलावा साइड में भी ब्रांच अब बनेगा, जो कि अभी तक नहीं था जितना बताया मैंने। तो साइड ब्रांचेस मिल रहे हैं, अब इन साइड ब्रांचेस पे देखो फूल हो रहे हैं पेडिसल के साथ। तो ये कंपाउंड इन्फ्लोरेसेंस में आ जाते हैं, जहां पे अब ब्रांचेस बढ़ रहे हैं, अभी एक ही था फिर सब ब्रांचेस आ गए, ठीक है। तो ऐसे आप रेसिमोस इन्फ्लोरेसेंस को पहचानते हो, जहां पे लंबाई प्लांट की ज्यादा होती है चौड़ाई की तुलना में, और साथ ही साथ आपको पेडिसल कई बार इक्वल लेंथ कई बार अनइक्वल लेंथ के मिलते हैं, हालांकि फ्लावर एक ही लेवल पर देखने को मिलता है। साइमोस इन्फ्लोरेसेंस दूसरा टाइप का इन्फ्लोरेसेंस है। अब यहाँ पे पहले ही बता दिया कि यहाँ सिम्पोडियल ब्रांचिंग है, जहाँ पे ओल्डेस्ट फ्लावर्स आपको सबसे टॉप पे दिखेंगे और यंग फ्लावर्स जो है वो आपको यहाँ पे लेटरल ब्रांचेस पे दिखेंगे। ओवरऑल प्लांट की ग्रोथ लंबाई कम होती है जिनमें ऐसा इन्फ्लोरेसेंस होता है, और चौड़ाई ज्यादा होती है। इसमें सबसे पहला आता है सिंपल काइम, ठीक है। तो यहाँ पे मेन एक्सिस जो है फूल बन गया, मेन एक्सिस जब फूल बन गया तभी ना उसकी ग्रोथ रुक गई, तभी ना वो चौड़ा ज्यादा बना लंबा होने की तुलना में। तो ये चीज है, एक से ज्यादा स्टॉक्ड फ्लावर है जो कि पेडिसल पे देखने को मिलता है, और ये एक सिंपल अम्बल जैसा दिखता है, लेकिन अंबल वाले जो कि रेसिमोस में आता है अंबल, उस अंबल से थोड़ा अलग होता है, क्योंकि वहां पे ओल्डेस्ट फ्लावर जो है यहाँ पर वो सेंटर पे है, जबकि वहां पे ओल्डेस्ट फ्लावर जो था वो साइड में रहता था, ठीक है। तो ये चीज है, तो ये काइम इन्फ्लोरेसेंस आपको ऐसा दिखता है। अब देखो इस वाले इमेज में, देखो यहाँ पर दिख रहा है ये मेन एक्सिस है, ये साइड से पेडिसल निकल रहे हैं, यहाँ पे भी पेडिसल की लेंथ आपको अलग अलग देखने को मिलेगी, और यहाँ पर एक छतरी जैसा अम्ब्रेला जैसा शेप आपको देखने को मिलेगा, इक्वल लेंथ नहीं है, ऐसा यू शेप में आपको फ्लावर्स देखने को मिलेंगे। तो ये साइम में आपको ये खास मिलेगा, ठीक है। कंपाउंड साइमोस में क्या होगा, यहाँ पे लेटरल ब्रांचेस होंगे। भाई कंपाउंड वर्ड लग गया, इसका मतलब अब सिर्फ मेन एक्सिस नहीं है, साइड में भी ब्रांचेस है, अब उन ब्रांचेस पर पेडिसल लेके फूल हुआ होगा, ठीक है।
तो जो कि और ब्रांचेस उसके में बनते हैं। तो ये चीज है। तो बच्चों ये था डिफरेंट टाइप्स ऑफ इन्फ्लोरेसेंस। इन्फ्लोरेसेंस के कितने टाइप होते हैं और हर एक टाइप में कैसे कैसे फ्लावर्स का अरेंजमेंट रहता है। अब तीसरा यहाँ पे आता है स्टेमिन। स्टेमिन क्या है? स्टेमिन आप बोलते हो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को, बोलते हो कि नहीं बोलते हो? मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को आप स्टेमिन बोलते हो, ठीक। अब ये जो स्टेमिन है इसमें आपको क्या देखने को मिलता है? हर एक मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जो कि फ्लावर में होता है उसके दो हिस्से होते हैं, एक ऐसा ट्यूब और एक ऐसा लंबा सा ट्यूब। ये जो ऊपर आपको दिख रहा है बेटा इसको बोलते हैं एंथर। क्या बोलते हैं इसको? एंथर। और ये जो लॉन्ग सा ट्यूब दिख रहा है इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं बेटा फिलामेंट। क्या बोलते हैं? फिलामेंट। फिलामेंट जो है ये एंथर को सपोर्ट करने के लिए बना होता है। एंथर जो है उसी के अंदर पॉलिन ग्रेन्स बनते हैं। तो स्टेमिन जो होता है वो यहाँ पर पॉलिन प्रोड्यूसिंग रिप्रोडक्टिव पार्ट है, जो कि मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट हम जिसे कहते हैं फ्लावर का। और इसी एंथर के अंदर ही पॉलिन ग्रेन्स बनते हैं। वही पिस्टल क्या है? पिस्टल जो है वो फ्लावर का फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, जिसको हम साथ ही साथ एक और नाम देते हैं, इसको हम कार्पल भी बोलते हैं, ठीक है। और इसमें अगर हम देखें यहाँ पे, अगर इस फ्लावर का डायग्राम देखें तो आप इसमें क्लियरली देख सकते हैं कि इस इमेज में आपको यहाँ पे जैसे पेटल्स दिख रहे हैं, यहाँ नीचे सेपल दिख रहा है, जहां से आप फ्लावर को होल्ड करते हैं वो पेडिसल हो गया। अब इसके अलावा जो आपको बीच का ये येलो वाला पोर्शन दिख रहा है, पीला वाला, यही है पिस्टल या कार्पल, यानी ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है जो कि फूल के एकदम बीचों बीच होता है। वही अगर हम यहाँ पर स्टेमेन की बात करें तो ये जो दो आपको इधर और दो इधर दिख रहे हैं ये स्टेमेन है। इसमें ऊपर वाला ये हिस्सा एंथर है और ये ट्यूब जो जा रही है वो फिलामेंट है। अब फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के अंदर यानी कार्पल या पिस्टल की बात करें तो इसमें तीन हिस्से आते हैं। पहला ये जो सरफेस पे दिखता है इसको स्टिग्मा कहते हैं, ये जो ट्यूब है इसको स्टाइल कहते हैं, और जो बेस पे आपको दिख रहा है इसको ओवरी कहते हैं, ठीक है ना। ये अब ये जो ओवरी है ये एक लॉन्ग स्टाइल से सपोर्ट में रहता है, जहाँ पे स्टिग्मा आपको दिखता है। और मेच्योर ओवरी ही आगे चल के जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है मेल फ्लावर का फीमेल फ्लावर से, तो यही ओवरी है जो आगे फ्रूट बन जाता है। ये जो बेस पे आपको ये ओवरी दिख रहा है यही फ्रूट बन जाता है, ठीक है। और इसके अंदर प्रेजेंट जो ओवरी के अंदर एक और स्ट्रक्चर होता है उसको ओव्यूल कहते हैं, वो आगे चल के सीड बन जाता है। स्टिग्मा वो है पार्ट है पिस्टल का जहाँ पे पॉलन जो है वो क्या करता है, वेयर द पॉलन लैंड्स, जहाँ पे ये पॉलन ग्रेन जाके लैंडिंग करता है और उसके सरफेस पे जाके अटैच होता है ताकि ये पॉलिनेशन जो है वो हो पाए। तो ये स्टिग्मा है, ये स्टाइल है, और ये रहा हमारा ओवरी, ठीक। ओवरी के अंदर यहाँ पर ये जो रहता है ये सा, इसको हम ओव्यूल कहते हैं, ठीक है। तो ये ओवरी है, फर्टिलाइजेशन के बाद यही फ्रूट बन जाता है। अंदर वाला जो ये हिस्सा बनाया है मैंने ये ओव्यूल है, यही फर्टिलाइजेशन के बाद सीड बनता है। और इसके अंदर जो एक और सर्कल है इसको हम बोलते हैं एम्ब्रियो सैक। और ये स्टिग्मा ही वो हिस्सा है जहाँ पे पॉलन ग्रेन आएगा, है ना, लैंडिंग यही करता है, स्टिकी होती है सरफेस, ठीक। तो ये चीज है। इसके अलावा फ्लावर में और भी चीजें हैं, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के अलावा, मेल फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के अलावा भी और हिस्से हैं। जैसे ये फूल जो कलरफुल जो हिस्सा होता है फ्लावर में, वो किसके वजह से होता है? फूलों की पंखुड़ियों की वजह से, जिसको हम पेटल्स कहते हैं, ठीक है। वही जो बेस होता है फ्लावर का वहां उसको आप रिसेप्टिकल बोलते हैं, और जो ये ग्रीन वाला हिस्सा होता है फ्लावर का उसको आप सेपल बोलते हैं, ठीक है। तो रिसेप्टिकल जो है फ्लावर स्टॉक का वो हिस्सा है जहां पर पार्ट्स जो है फ्लावर के सारे जुड़े रहते हैं। जैसे कि सारा सेपल देखो यहाँ जुड़ा है, सारे पेटल्स यही जुड़े हैं, ओवरी यही हिस्से पे आगे है, तो ये वाला हिस्सा रिसेप्टिकल कहलाता है, बेस जो है। सेपल जो है ये फ्लावर का बाहर वाला हिस्सा होता है, ठीक है, जिसमें डेवलपिंग बर्ड्स आते हैं, और फिर उसके अंदर होता है पेटल्स। ये ऐसा पार्ट है फ्लावर का जो कि कॉन्स्पिशियसली कलर्ड होता है, ठीक है। और इस कलर्ड क्यों होता है पेटल? ताकि आसानी से पॉलिनेटर जो होते हैं, इंसेक्ट जो है उनको अट्रैक्ट कर सके, खींच सके अपने तरफ, ताकि पॉलिनेशन हो पाए, ठीक है। वही अगर यहाँ पर हम सेपल की पेटल्स हो गए, हाँ ठीक है, ठीक है। तो ये चीज यहाँ पर दी हुई है, इस फ्लावर में आपको दिख ही रहा है, ये रिसेप्टिकल हो गया, ये आपका जो ग्रीन वाला हिस्सा है दोनों ये सेपल हो गया, ये जो पीछे पिंक वाला दिख रहा है ये पेटल हो गया, ये एंथर हो गया, स्टेमन हो गया चारों, और ये बीच वाला येलो वाला पोर्शन कार्पल या पिस्टल हो गया, ठीक है। और ये जो फ्लावर का जो बेस होता है
ठीक है ना। पेडिसल जो है उसे पेडिकल स्टॉक ऑफ फ्लावर को हम पेडिकल या पेडिसल भी बोलते हैं। ठीक, अब आते हैं टाइप्स ऑफ फ्लावर में। टाइप्स ऑफ फ्लावर कितने टाइप के होते हैं भाई फ्लावर? अब तो हमने ये देख लिया कि फ्लावर अरेंज कैसे होते हैं, रेसिमोस क्या होता है, साइमोस क्या होता है, उसके सब टाइप में रेसिम क्या है, अम्बल क्या है, पैनिकल क्या है, सब देखा हमने। अब देख लेते हैं कितने टाइप के होते हैं फ्लावर। तो या तो फ्लावर कंप्लीट कहलाता है या तो फ्लावर इनकम्प्लीट कहलाता है। कंप्लीट फ्लावर वो होता है जहां पर जो बाइसेक्सुअल होता है फ्लावर, यानी कि उसमें मेल और फीमेल दोनों रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं। वही इनकम्प्लीट फ्लावर वो फ्लावर को हम कहते हैं जो यूनिसेक्सुअल हो। यूनिसेक्सुअल हो यानी उसके पास जो सेक्सुअल ऑर्गन है वो कोई एक ही हो फ्लावर में, है ना, या तो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट हो या तो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट हो। अब इसके लिए हम यहाँ पे जो कंप्लीट फ्लावर है उसको हम मोनोइशियस भी बोलते हैं, बायो में, बॉटनी में स्पेशली मोनोइशियस कहते हैं। मोनो से कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि मैम किसी एक हिस्से की बात हो रही है, क्योंकि मोनो का मतलब वन होता है, लेकिन मोनोइशियस का मतलब हो गया एक ही फ्लावर में दोनों रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का होना। वही इनकम्प्लीट फ्लावर जो कि यूनिसेक्सुअल है उसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं बॉटनी में डायोइशियस, जिसका मतलब है, डाई का मतलब आप सोचते होंगे कई बार कि एक दोनों रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होना एक ही फ्लावर में, उल्टा है एकदम। मोनोइशियस मतलब एक ही फूल में दोनों रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, और डायोइशियस मतलब यहाँ पर एक फ्लावर में एक ही रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, या तो मेल या तो फीमेल, यूनिसेक्सुअल के लिए वर्ड यूज हम करते हैं। जैसे कि इस फ्लावर में देखो, ये जो आपके सामने इमेज दिख रही है इसमें क्लियर दिख रहा है कि ये जो पहला वाला फ्लावर है इसमें देखो स्टेमन भी है और बीच में कार्पल या पिस्टल भी है, तो ये बाइसेक्सुअल हुआ फ्लावर, मोनोइशियस हुआ। लेकिन इस वाले फ्लावर की अगर बात करें तो इसमें यहाँ पे आपको सिर्फ और सिर्फ फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पिस्टल या कार्पल ही दिख रहा है ना। तो ये चीज है, तो ये होते हैं टाइप्स ऑफ फ्लावर्स। समझ आ रही है बात? अब देखो फ्लावर के पार्ट्स की बात कर लेते हैं। तो फ्लावर पार्ट्स में अगर देखा जाए तो फ्लावर पार्ट्स में आता है हमारे पास स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, और एक टर्म यूज हम करते हैं गाइनोइशियम। ठीक है, तो गाइनोइशियम क्या होता है? अभी तक आप बोल रहे थे कि मैम आपने तो कहा कि फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जो होता है फ्लावर का उसको हम या तो पिस्टिल कहेंगे, क्या कहेंगे, पिस्टिल, या तो कार्पल कहेंगे। तो गाइनोइशियम क्या आ गया? तो बेटा ये जो इसका पिस्टिल या कार्पल का जो पूरा ग्रुप होता है, होल जो होता है पूरे फ्लावर में, जो ये पूरा पार्ट प्रेजेंट है उसको हम बोलते हैं गाइनोइशियम, होल ऑफ फ्लावर। ठीक है, वही जैसे स्टेमन के पूरे ग्रुप को जो फ्लावर में प्रेजेंट होता है उसको हम एंड्रोइशियम जैसे कहते हैं। तो गाइनोइशियम फीमेल पार्ट है फ्लावर का, इसमें स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी है। स्टिग्मा वो हिस्सा है जो स्टिकी होता है, पॉलन ग्रेन जिस जगह पे आके लैंड करता है। दूसरा है स्टाइल, स्टाइल वो ट्यूब है जहां से पॉलन ग्रेन अंदर तो नहीं जा पाता है लेकिन वो एक रास्ता बनाता है जो कि रास्ता स्टाइल से होते हुए गुजरता है। ओवरी वो हिस्सा है जहां फर्टिलाइजेशन होता है और यहीं पर ओव्यूल भी होता है। फर्टिलाइजेशन के बाद यही ओवरी फ्रूट और यही ओव्यूल सीड बन जाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले बच्चों आप सभी को बता दूं कि सेकेंड और फोर्थ सेमेस्टर के जितने भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं उन सभी को बता दूं कि नवोदय बैच हमारा बच्चों ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, जिसके अंदर हम लोग लाइव क्लासेस, डाउट सेशन क्लासेस और नोट्स, पीडीएफ, पीवाईक्यू और यूनिट वाइज वन शॉट रिवीजन हम पूरे सेमेस्टर कोर्स का प्रोवाइड कर रहे हैं, सेकेंड और फोर्थ सेमेस्टर का। अब यहाँ पर अगर आप उनमें से हैं जो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी, मैथ्स और स्टैटिस्टिक्स जैसे कोर्सेज को अच्छे से पढ़ना चाहते हैं, विद इन टाइम पढ़ना चाहते हैं, बेहतर तरीके से पढ़ना चाहते हैं, तो आप हमारे इस बैच के साथ जुड़ सकते हैं। हमारे इस बैच का ऑफर प्राइस सिर्फ और सिर्फ 1250 है, और इसके साथ एनरोल होने के लिए आपको डीएनएस एजुकेयर ऐप डाउनलोड कर लेना है। जैसे आप इसको डाउनलोड करते हैं आपके सामने डीएनएस एजुकेयर ऐप जब ओपन होता है तो वहां पे जाके आप इस बैच के साथ में एनरोल हो सकते हैं, और डीएनएस 10 कूपन कोड अगर आपने लगा लिया तो आपको इसी ऑफर प्राइस पे एक्स्ट्रा 10% ऑफ मिल जाएगा। आज ही डीएनएस एजुकेयर ऐप डाउनलोड करना बच्चों मत भूलिएगा, और साथ ही साथ ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, इस पे कांटेक्ट करके आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप यहाँ से ले सकते हैं। ठीक है बेटा, तो ये था फ्लावर्स जो है जिनमें सिर्फ गाइनोइशियम है यानी फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, वो हम उसको कार्पेलेट या पिस्टिलेट फ्लावर्स भी बोलते हैं। ठीक, फ्लावर्स जो है सिर्फ उनमें अगर सिर्फ एंड्रोइशियम रहे तो उनको हम लोग स्टेमिनेट फ्लावर्स कहते हैं, जिसमें सिर्फ स्टेमन हो वो स्टेमिनेट, जिसमें सिर्फ कार्पेल पिस्टल हो उसे कार्पेलेट या पिस्टिलेट फ्लावर्स कहते हैं। ठीक है, और प्लांट्स जो है जिनके पास कार्पेलेट और स्टेमिनेट फ्लावर्स होते हैं उनको हम लोग यहाँ पे मोनोइशियस के नाम से जानते हैं। प्लांट्स जिनके पास कार्पेलेट और स्टेमिनेट फ्लावर्स अलग अलग फ्लावर्स में होते हैं, सेपरेट प्लांट्स में होते हैं, उन्हें हम डायोइशियस कहते हैं। ठीक है,
तो यहाँ पर जैसे इस इमेज में आपको दिख रहा है कि ये फ्लावर में सिर्फ फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, तो ये डायोशियस हुआ, ठीक है। अब फ्रूट की क्लासिफिकेशन की बात कर लिया, अब हमने देख लिया फ्लावर का अरेंजमेंट, हमने देख लिया फ्लावर के डिफरेंट पार्ट्स। अब आइए जानते हैं ये फ्लावर जब आगे चल के फ्रूट बनता है, फ्लावर का कौन सा हिस्सा फ्रूट बनेगा, ये स्टिग्मा था, ये स्टाइल था, ये ओवरी था। तो बेटा ये जो ओवरी है यही फर्टिलाइजेशन के बाद फ्रूट बनता है, क्या बनता है, फ्रूट बनता है, तो यही फ्रूट बनेगा, ठीक। अब इसी फ्रूट्स की क्लासिफिकेशन की बात करें तो इसकी 6 कैटेगरीज आपको समझ लेना है, ठीक, इनके फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स की बेसिस पे, जिनमें से कुछ फ्रूट्स को बेरी, कुछ को ड्रूप, कुछ को पॉम, कुछ को सिट्रस फ्रूट, मेलन और ट्रॉपिकल फ्रूट्स के नाम से हम जानते हैं, ठीक है। तो आइए जानते हैं कि कैसे आप इसको समझोगे कि अलग अलग ये सारे फ्रूट्स हैं, ठीक है ना। तो ये सारे फ्रूट्स कैसे, किस कैटेगरी में इनको ऐसा नाम दिया गया है। जैसे बेरी आ गया तो आपके सामने तुरंत दिमाग में आता है आपको कि आप ब्लूबेरी जानते हो, ब्लैकबेरी जानते हो, रास्पबेरी जानते हो, स्ट्रॉबेरी जानते हो, तो ये सब बेरीज है ना, ये फ्रूट्स को आप बेरीज कहते हो, जिनकी स्किन जो होती है यानी बाहर की जो लेयर होती है फ्रूट की, वो पेरिकार्प जो है पूरी तरह से एकदम पतली सी होती है, थिन सी होती है, और इनका स्ट्रक्चर बड़ा सॉफ्ट होता है, फ्रेजाइल होता है, आसानी से टूट जाएगा, आसानी से डैमेज हो जाएगा, तो वो चीज होती है। तो इनमें बेरीज में ये सारे बेरीज आ जाते हैं, तो ये बेरीज है, ठीक है। नेक्स्ट आता है बेटा ड्रूप्स। अब ड्रूप्स कैसे फ्रूट्स होते हैं, ये उन फ्रूट्स को हम कहते हैं जो काफी सॉफ्ट होते हैं, काफी ज्यादा जिनमें जूस होता है, जिसमें बहुत ज्यादा फ्लैशी फ्रूट होता है और एक सिंगल हार्ड स्टोन और पिट पाया जाता है जिसके अंदर सीड होता है। जैसे कि आप आम की बात कर लो तो आम जो है बाहर से बहुत फ्लैशी होता है, बहुत जूसी होता है, और उसके अंदर एक बड़ा टफ कवरिंग होता है जिसके अंदर ही आपको सीड देखने को मिलता है, जिसे आप गुठली कहते हो हिंदी में, है ना। तो इसमें आपको चेरी, एप्रिकॉट, पीच, प्लम, नेक्टेरिन, ये सब देखने को मिलेगा, ठीक है ना। तो ये सब बेरीज के सॉरी ड्रूप्स के एग्जाम्पल में आते हैं, ठीक। इसके अलावा नेक्स्ट आता है हमारे पास पोम्स। पोम क्या होता है, इसकी स्किन काफी ज्यादा सॉफ्ट, एकदम प्लेन सी होती है, एकदम क्लीन, है ना, रफ नहीं होती है, और इनकी जो सेंट्रल सीड है उसमें कंटेनर कोड होता है और एक थिक लेयर आपको फ्लैश का देखने को मिलता है, जैसे कि एप्पल हो गया, पियर हो गया, इस समय देखो बाहर की लेयर एकदम चमकती रहती है, एकदम एकदम बहुत ज्यादा शाइनी होती है, स्मूथ होती है, तो वो सब आपको इसमें पोम्स में देखने को मिलेगा। फिर आता है सिट्रस फ्रूट। सिट्रस फ्रूट किसको बोलते हो, सिट्रस वर्ड ही आया है सिट्रिक एसिड से, सिट्रिक एसिड खट्टा होता है, तो खट्टे फ्रूट जो होते हैं ना आप सिट्रस फ्रूट्स कहते हो, जिसमें आपको ऑरेंज और लाइम, लेमन, ग्रेप्स भी आपको सिट्रस फ्रूट्स में आ जाते हैं। तो इनकी थिन मेम्ब्रेन होती है और गर्म इन्वायरमेंट में ग्रो करते हैं, जैसे गर्मी आएगी तो लोग अंगूर खाते हैं ना, तो गर्म इन्वायरमेंट में ग्रो करता है, और लेमन, ऑरेंज, ग्रेप्स ये सब इसमें आते हैं। ट्रॉपिकल फ्रूट्स भी है। ट्रॉपिकल फ्रूट्स जो है वो ऐसे फ्रूट्स हैं जो कि प्रोड्यूस होता है ट्रॉपिकल जगह पे, ठीक है। और ट्रॉपिक्स जो है जनरली डिफाइन किया जाता है कि ऐसे जगह को हम ट्रॉपिक कहते हैं जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, जो ग्लोब है हमारा, जो अर्थ है हमारा, उसमें इन दोनों के बीच में जो एरिया आता है उसको आप ट्रॉपिक्स कहते हो। इन्वायरमेंटल कंडीशन यहाँ की काफी डिफरेंट होती है और एक ऐसा हैबिटेट देती है जहाँ बहुत डाइवर्सिटी होती है, प्लांट्स में, एनिमल्स में। इसके एग्जाम्पल में बनानाज आ जाता है, मैंगो है, पपाया, पाइनएप्पल, पोमोग्रेनेट और कीवी जैसे फ्रूट्स आ जाते हैं, ठीक है ना। तो ये ट्रॉपिकल फ्रूट्स हैं बेटा। तो बच्चों आई होप आज की इस क्लास में आप लोग को जो एंजियोस्पर्म की फिजियोलॉजी है, इसमें आपको इन्फ्लोरेसेंस के बारे में, फ्लावर के बारे में, और इसमें पाए जाने वाले डिफरेंट टाइप्स के फ्रूट्स जो बनते हैं इससे, वो आपको आज के इस क्लास में क्लियरली समझ आया होगा। इसी के साथ साथ बच्चों हमारे चैनल पर ऑलरेडी कुछ लेक्चर्स पहले भी जा चुके हैं, ठीक है ना, तो आप उसको भी जाके देख सकते हो, ठीक है, आप उसको भी जाके देख सकते हो। जैसे मैं ये सेमेस्टर एग्जाम्स में अपने चैनल पे गई तो इस तरह का मेरे सामने इंटरफेस ओपन होता है। अब आप यहाँ पर प्लेलिस्ट में जाके अच्छे से जो भी लेक्चर अभी तक गए हैं उसको आप यहाँ से देख सकते हो, मिस नहीं होगा कुछ भी। फोर्थ सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर फिजिक्स का है, मैथमेटिक्स का है। ये देखो बेटा, अब जैसे आप बॉटनी अभी पढ़ रहे हो तो ये सेकंड सेमेस्टर बॉटनी का पूरा प्लेलिस्ट बना हुआ है, ठीक है। तो इसके अंदर जो जो लेक्चर्स गए हैं यूनिट 1 के, यूनिट 2 के, देखो यूनिट 1 के इतने सारे गए, यूनिट 2 के गए, यूनिट 3 के गए, यूनिट 4 के गए, अब यूनिट 5 के जा रहे हैं। तो इसी तरीके से आप यहाँ से कवर कर सकते हो अपने बॉटनी, जूलॉजी के लेक्चर्स को, तो कुछ भी आपका मिस नहीं होगा,
ठीक है। और इसी के साथ हमारे नवोदय बैच के साथ जुड़ना मत भूलिएगा। सेकेंड और फोर्थ सेमेस्टर के सारे बच्चों को मैं बार बार कह रही हूँ कि बच्चों, आपको अगर आप डीएनएस सेमेस्टर एग्जाम्स के साथ जुड़ते हैं, हमारे इस ऐप के साथ जुड़ते हैं, तो आपको कभी भी आप डिससेटिस्फाइड नहीं रहेंगे। सारी कोर्स यहाँ पर कंप्लीटली आपको बताई जाती है, आपको क्लासेस मिलती है, पीवाईक्यूज मिलते हैं, यूनिट वाइज वन शॉट आपको रिविजन भी मिलता है, जो कि सबसे बड़ा रामबाण होता है हमारी तरफ से, है ना, जिससे आप अच्छे अच्छे बच्चे जो है वो और बेहतर कर पाते हैं अपने सेमेस्टर एग्जाम्स में। सेमेस्टर एग्जाम जब करीब होते हैं तो हम ये वन शॉट रिविजन लाते हैं। तो बच्चों, इसका ऑफर प्राइस सिर्फ और सिर्फ 1250 है। डीएनएस एजुकेयर ऐप पर ही ये सारी क्लासेस नवोदय बैच की चलती है। उस ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए। ये व्हाट्सएप नंबर, इस पे कांटेक्ट करके कोई इन्फॉर्मेशन आप इस बैच से रिलेटेड चाहते हैं तो मिल जाएगी। और डीएनएस एजुकेयर ऐप डाउनलोड करना मत भूलिएगा। कैसी लगी आज की क्लास कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। आज के लिए इतना ही रहेगा। थैंक यू।